एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही बुद्धिमान था। वह हमेशा अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाया करता था। उसका नाम रोशन था। जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर एक दुकान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ 4 आने में अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था और घर में ही उसने एक दुकान खोल रखा था। हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रोशन को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन अमीर सेठ का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रोशन से पूछा, यहाँ कैसी अकल बिकती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। ऋतिक ने जब जेब से 4 आना निकाल कर पूछा, इस 4 आने के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 4 आना की अकल से तुम 2 लाख रुपया बचा सकते हो। ऋतिक ने एक 4 आना दे दिया। बदले में रोशन ने एक कागज पर लिख दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो, यहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। ऋतिक घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ऋतिक को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रोशन के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, यह 4 आना लौटा दो, जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। एक रोशन ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस सेठ के वादा करने पर रोशन ने 4 आना वापस कर दिया। उस नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। ऋतिक उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियां ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने ऋतिक को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ भी हुआ है तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, ऋतिक से पूछ लो, वह वहीं मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ ऋतिक को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर ऋतिक हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रोशन ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 10,000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कूढ़ते हुए 10,000 दिए। रोशन ने अकल दी कि गवाही के समय ऋतिक पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन ऋतिक पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा,
पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। ऋतिक को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रोशन ने कहा, इस बार अकल की कीमत 20,000 रुपये है। ऋतिक ने जल्दी से अपने पिता के पास से पैसे लाए। पैसे लेकर रोशन बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। अब ऋतिक सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 2 लाख रुपये है। रोशन बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि एक चाराना की अकल से तुम 2 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर ऋतिक को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस सेठ सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।